दोस्तों, एक तरफ जहां चीख पुकार मची हुई थी, शवों के लिए एम्बुलेंसेस कम पड़ गई थीं, ठेले, रिक्शे, स्ट्रेचर सब शवों से पट गए थे, तब बीजेपी के मंत्री पोज देते हुए रील बना रहे थे। बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाकर रील बनाते ये मंत्री जी भाजपा के उड्डयन मंत्री हैं, जिन्हें हादसे के शिकार लोगों से और मरे हुए लोगों के परिजनों से कोई संवेदनाएं दिखाई नहीं देती। इनके लिए आपकी जान ना कीड़े मकोड़े के बराबर है, ऐसा दिख रहा है। आपकी जिंदगी इन नेताओं के लिए बस एक वोट के मतलब की है और कुछ नहीं। दोस्तों, कोई फोटोग्राफी करवा रहा है, कोई रील बनवा रहा है, किसी को शर्म नहीं। अब आप सोचिए, मोदी जी जब घायलों से मिलने के लिए पहुंचे तो किस किस एंगल से फोटोएं खींची गई हैं। इसे देखिए, ये कौन सा एंगल होगा भाई? क्या जमीन में लेटकर फोटो खींची गई होगी क्या? खैर दोस्तों, हमें क्या, ये बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। असल में दोस्तों, अमृतकाल वाले इन नेताओं के मुंह से अब फिल्टर उतर चुका है और लोग इनके असली चेहरे को पहचान गए हैं। दोस्तों, आप जब प्लेन का टिकट लेते हैं तो प्लेन को देखने, चढ़ने, बैठने, उठने, बैठने, खाने पीने, सांस लेने, हर चीज का पैसा वसूल लिया जाता है। आप पूरे विश्वास के साथ हजारों किलोमीटर ऊपर आसमान में अपनी जिंदगी दांव को लगा करके बैठ जाते हैं, क्योंकि आपको पूरा यकीन होता है कि जहां पर आप इतना पैसा खर्च करके, इतने तीम जाम सिक्योरिटी को पास करके बैठे हो, वो जगह आपके लिए बहुत सुरक्षित है, आपकी जान पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन यहीं पर आप गलती कर रहे हो दोस्तों। अगर आप ये सोचते हो ना कि आप ये टैक्स वैक्स भर के देश के बड़े महत्वपूर्ण नागरिक हैं, सरकार को आपकी चिंता है, तो यहाँ सरकारों के लिए आपकी औकात एक वोट से ऊपर कुछ नहीं है। सबसे पहले आप अपनी औकात समझिए, फिर मैं आगे बात करूंगी। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। सुन लिया? जहां सरकार को आपका कंधा बनकर कहना चाहिए था कि ये 265 लोग हमारे परिवार के हैं, हम जिम्मेदारी लेते हैं इस घटना की, लेकिन ये कहकर पल्ला झाड़ लिया गया कि ये एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट को रोका नहीं जा सकता। यानी अब आपको सवाल नहीं पूछना है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये जो हुआ वो एक एक्सीडेंट ही था और होना ही था, ये सोच करके बस चुप हो जाना है। मतलब किसी की कोई जवाबदेही है ही नहीं, सब राम भरोसे चल रहा है। अरे शर्म करिए शाह, अगर 265 लोगों की मौत आपके लिए सिर्फ एक एक्सीडेंट है तो आपको अभी इसी वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए। एक्सीडेंट्स ना हो इसी के लिए तो तमाम सुरक्षा नियामक तय किए जाते हैं। अगर इस हादसे में आपके परिवार का कोई व्यक्ति या कोई इंसान चला गया होता तब भी आप इसे एक्सीडेंट ही कह के आगे बढ़ जाते। अमित शाह के इस बयान पर कांग्रेस ने जमकर हमला बोला है। पवन खेड़ा एक्स पर लिखते हैं, जब एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और लोग मर जाते हैं तो एक गृह मंत्री कम से कम जवाबदेही का वादा तो कर सकता है, ना कि कंधे उचकाने या भाग्य पर व्याख्यान देने का। दुर्घटनाओं को कोई नहीं रोक सकता। अगर कुछ भी रोका नहीं जा सकता तो हमारे पास मंत्रालय है ही क्यों? विमान दुर्घटनाएं दैवीय कृत्य नहीं है, उन्हें रोका जा सकता है। इसलिए हमारे पास विमान नियामक, सुरक्षा प्रोटोकॉल और संकट प्रतिक्रियाएं प्रणाली है। गृह मंत्री के तर्क के अनुसार क्या हमें सुरक्षा के बुनियादी ढांचे, विनियमन या संकट की तैयारी में निवेश करना पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए? बस इसे भाग्य पर छोड़ देना चाहिए? दोस्तों, इन शॉर्ट अमित शाह ये कहना चाह रहे थे कि विमान हादसे में मरे 265 लोगों की किस्मत खराब थी, वो मर गए, सरकार की इसमें कोई जवाबदेही नहीं है, वो एक एक्सीडेंट था और एक्सीडेंट तो कोई रोक ही नहीं सकता। दोस्तों, खैर गुजरात लॉबी के अलावा भी बीजेपी में कई वरिष्ठ नेता ऐसे हैं जो इस हादसे से सचमुच स्तब्ध हैं, दुखी हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं। पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी का साफ कहना है कि मोदी दिखावा कर रहे हैं। उन्होंने इस हादसे के बाद नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उड्डयन मंत्री नायडू सबसे इस्तीफा मांग लिया है। उन्होंने एक्स पर क्या लिखा आपको सुनना चाहिए। 1950 के दशक में जब रेल पटरी से उतर गई थी तब लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। उसी नैतिकता के आधार पर मैं प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू से इस्तीफा देने की मांग करता हूं, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो सके। मोदी और उनके साथी अब तक जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब सिर्फ दिखावा है, जिसे रोकना होगा। हालांकि दोस्तों, कोई और सरकार होती तो शायद इस्तीफे देने वालों की और लेने वालों की छड़ी लग जाती, लेकिन यहाँ
265 मौतों को एक्सीडेंट बताकर पर्दा डाला जा रहा है। अरे जब जवाबदेही ही नहीं है तो इस्तीफे का तो सवाल ही नहीं उठता। इस्तीफे पर बीजेपी के ख्याल तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपको याद दिला देती हूँ। मैंने इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। दोस्तों आगे कुछ नहीं कहना है, जानती हूँ अंततः आप अपने मन को समझा ही लेंगे कि हाँ ये वाकई एक एक्सीडेंट ही था, लेकिन फिर भी दोस्तों बार बार सच कहती रहती हूँ। आधा अधूरा, हल्का फुल्का, धीमा तेज, किसी भी तरीके से सच आपके कानों तक पहुंचता रहेगा, कुछ असर तो डालेगा ही। दोस्तों आप सब स्वस्थ रहें, मेरी यही कामना है। नमस्कार।